हाय। तो अब हम आज की इस वीडियो में हम एम्पियर का मैग्नेस EX मॉडल का ओनरशिप रिव्यू करेंगे। तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये लगभग 1.5 महीना हो चुका है मेरा इस पे। तो 976 किलोमीटर अभी ये चल चुका है। तो इनमें क्या दिक्कत आया, क्या यहाँ पे खूबियाँ है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वैसे आप इसका कलर देख सकते हो। ओके, तो इनमें क्या क्या आपको मिलता है और क्या क्या आपको खूबियाँ और कमियाँ जो मिलता है, मैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और जो चीज़ मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या रहा है, क्या मेरे को अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे पहला जो इसका लुक एंड फील जो है वो सही है, लेकिन जो ट्रेडिशनल आईसी स्कूटर होता है उसके जैसा नहीं है, उतना नहीं है, लेकिन कुछ हद तक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एकदम वैसा फील तो नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो प्लास्टिक है, मैं तो उतना नहीं मानता हूँ कि ये जो भी आईसी स्कूटर वाला जो प्लास्टिक बॉडी यूज़ करता है उतना बढ़िया है। उसका पेन क्वालिटी और ग्लॉसी फिनिश सब कुछ उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो बाकी लुक वाइज तो आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा ही जो आउटर पार्ट है वो प्लास्टिक है और ज़्यादातर जो नॉर्मल फुट रेस्ट वगैरह वो मेटल का दिया गया है। तो ये रहा इसका हब मोटर जो कि 1300 वाट समथिंग होगा। तो चलिए, यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो काफ़ी सही है। तो मेरा यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं काम करता हूँ, तो आसानी से सामान आ जाता है थोड़ा बहुत। और ज़्यादातर इस रेंज पे जो भी स्कूटर मिलता है उनमें बूट स्पेस उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो वो रेंज कम देती है या फिर बूट स्पेस ही नहीं है। जैसा कि POV का जो भी स्कूटर आता है इस रेंज पे, उस पे ज़्यादा आपको बूट स्पेस नहीं मिलता है, लेकिन इसमें लगभग काम चलने के लायक बूट स्पेस है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बैटरी में अभी तो खोल के नहीं दिखा सकता। तो और स्विच वगैरह का जो भी क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है जैसा आपको एक जो मोटरसाइकिल या फिर जो नॉर्मल आईसी स्कूटर होता है उनमें जैसा मिलता है वैसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा लो क्वालिटी है, जैसा कि ये मेरा स्विच थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, लेकिन अभी सही हो गया है। और यहाँ पे मैं फास्ट सर्विसिंग से आने के बाद ये डीपर लाइट सही से काम नहीं कर रहा था, दोनों ही एक साथ जल रहा था। और अभी भी इस पे एक दिक्कत है कि मैं अगर लाइट ऑन करता हूँ तो इसका डीपर में, तो इसका जो हेडलाइट का डीपर का स्विच है, तो आपको दिखा दूँ। अभी ये ऊपर वाला जल रहा है, नीचे वाला नहीं जल रहा है। तो मैं अगर डीपर करता हूँ तो नीचे वाला जला, आप रिफ्लेक्टर पे देख सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट दिखाऊँ तो जल रहा है, लेकिन ऊपर वाला बंद नहीं हुआ है। तो मतलब लॉन्ग शॉट आप अलग अलग नहीं हो सकता है, आपको शॉट मिलेगा उसके साथ लॉन्ग ऐड हो जाएगा, लेकिन शॉट बंद नहीं होगा। ठीक है, तो डीपर में यहाँ पे ये दिक्कत है। और स्विच का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है। तो जब फास्ट सर्विसिंग से मैंने आया, पहले मेरा दिक्कत नहीं था, लेकिन सर्विसिंग कराने के बाद जैसा कि उन्होंने पूरा पानी से धोया है, तो उसके बाद ये डीपर में प्रॉब्लम आ रहा कि दोनों ही लाइट एक साथ जल रहा था।
तो ये दिक्कत मेरे को आई, उसके बाद एक दिन बाद ठीक हो गया और मेरे को अभी तक कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आया है। बाकी सब कुछ जो भी है काम चलाने लायक है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है नहीं है, तो आप ऐसा बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो यहाँ पे साइड लाइट का स्विच है, मतलब साइड लाइट पहले से ही जलता है पावर ऑन करते ही, मतलब चाबी ऑन करते ही, लेकिन यहाँ पे साइड लाइट का ये स्विच पहले था ऑफ करने का, लेकिन कंपनी का किसी रूल और रेगुलेशन के कारण शायद ये साइड लाइट का जो भी चीज़ है अभी हटा दिया है। आप चाबी ऑन करते ही साइड लाइट ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे और अगर हेडलाइट का ब्राइटनेस का अगर बात करें तो नॉर्मली आप अगर गांव में चलाता हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इस जो ढलाई कंक्रीट वाला जो रोड है इस पे अगर चलाते हो उतना आपको लाइट का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आप हाई रोड और पिचिंग जो भी रोड है वहाँ पे जाके आप अगर चलाओगे तो उतना आपको ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखेगा। अगर आपको सामने से कोई आ रहा है हेडलाइट जला के तो आपको दिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कि इसका एलईडी का उतना ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो इसलिए दिक्कत भी होता है। और इसका रिफ्लेक्टर शायद यहाँ पे मैं ज़्यादा ब्राइटनेस वाला लगाऊँ तो अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। और एक मैं चीज़ नोटिस किया कि जब जो हाई और लो है वो अगर एक साथ जलता है तो ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो जाता है पहले वाला, तो ये मैंने नोटिस किया। तो मतलब जो भी वोल्टेज यहाँ पे बेसिकली एक बक कन्वर्टर से आ रहा है, डीसी टू डीसी जो कन्वर्टर है 12 वोल्ट का, उनमें से आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप महसूस होता है। तो शायद यहाँ पे मैं ज़्यादा अगर ब्राइटनेस वाला लगाऊँ तो शायद यहाँ पे वोल्टेज का दिक्कत हो या फिर वो सही से नहीं जल पाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो रही यहाँ पे हेडलाइट। और अगर इसका चार्जिंग की बात करें तो लगभग 4.5 घंटे में अब मेरा फुल चार्ज हो जाता है। और चार्जिंग का भी मैं प्रोसेस लेके एक वीडियो जरूर लाऊंगा, कितना टाइम लगता है और कितना यूनिट लेता है। तो वैसे मेरा अगर एक्सपीरियंस की बात करें, अगर इसका चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 4.5 घंटे लगते हैं। और चार्ज एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 90 किलोमीटर का आपको रेंज देता है आसानी से, आप अगर मिक्स करके चलाएंगे तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है। वैसे मैं इसको पहले दिन ही लगभग 90 किलोमीटर चला के लाया था, क्योंकि मैं जहाँ से लाया वो लगभग मेरा घर से 90 किलोमीटर दूर है। और इसका पिकअप आपको थोड़ा सा नॉर्मली जो आईसी स्कूटर है उससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा आपको मायूस नहीं करेगा अगर आप नॉर्मली सिटी रोड पर चलाते हो। तो हाई रोड पे आपको थोड़ा सा पिकअप की कमी महसूस हो सकता है। तो इसका अगर पिकअप की बात करें तो लगभग मैं अगर इसको डबल स्टैंड पे लगाते हैं तो मैं इसको अगर मैं खुद अगर अकेला 1 नंबर पे चलाता हूँ तो इस स्विच को ऑन करते ही मोटर रेडी हो जाता है। तो एक्सीलेटर देते ही तो यहाँ पे 33 आ रहा है, तो लगभग 32 मेरा जाता है, मैंने नोटिस किया। और हाई पर जो यहाँ पे स्विच है हाई पर, तो हाई पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे 60 दिखा रहा है अभी, जो कि इतना होता नहीं है। लगभग 53 तक
हाईएस्ट जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। 60 तो शायद मैंने भी नोटिस किया नहीं कभी, लेकिन 59 तक जा रहा है। ओके तो यहाँ पे इतना इसका आउटपुट मिलता है। तो रेंज वाइज मेरे को कभी इसका कांस्टेंट आउटपुट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है कि कई बार कम हो जाए कई बार ज़्यादा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी काम करता है अच्छी तरीके से कर रहा है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं सामने का सस्पेंशन और जो ब्रेक है उसके बारे में बात करूं, ब्रेक बहुत बढ़िया तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। आपको जिस स्पीड पर ये चलता है हाईएस्ट, उस हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छा खासा ब्रेकिंग मिल जाता है। इस पे डिस्क ब्रेक का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ये 50 से ज़्यादा जाता नहीं है। और सस्पेंशन मेरे को बहुत बढ़िया तो नहीं है, एक क्लास सस्पेंशन तो है नहीं, चलाने लायक सस्पेंशन है। आपको हर टाइम खच खच का आवाज़ आता ही रहता है अगर कोई गड्ढे वगैरह में आप जाओ। लेकिन जो आईसी स्कूटर आईसी बाइक होता है, जो भी ट्रेडिशनल जो भी बाइक और स्कूटर होता है, उनमें ऐसा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आता है। आपको सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया तरीके से अप एंड डाउन होता है। लेकिन इनमें अगर मैं दिखाऊं, ये जो दब गया, देखिए मैं पैसा छोड़ दिया लेकिन अभी तक नहीं उठा है। मैं अगर छाड़ो, बहुत अच्छा सस्पेंशन है नहीं, आगे का भी नहीं है और पीछे का भी नहीं है। पीछे का तो कट कट आवाज़ भी आता है अगर डबल लोड पे चलो, या फिर यहाँ पे खुद भी एक अकेला अगर चलूँ तो थोड़ा बहुत खटखट का आवाज़, खटंग खटंग का आवाज़ भी आता है। तो अगर अच्छी बात की बात करें तो बाकी सब कुछ सही तरीके से काम करता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और अगर मेरा अभी तक का खर्चा का बात करें तो लगभग 977 हो चुका है। तो लगभग 1000 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर का अगर मैं पेट्रोल यूज़ करता तो लगभग अगर 50 का एवरेज देता तो लगभग 2000 रुपये का मेरा पेट्रोल तो चला जाता। और उसके बाद एक सर्विसिंग भी ज़रूरत पड़ती, जो कि आपका मोबिल वगैरह का चेंज होता, तो लगभग वहाँ पे 500, तो लगभग 2500 का यहाँ पे मेरा खर्चा हो जाता है एक महीने में। लेकिन अभी तक मैंने इस पे एक फुटी कड़ी भी मैंने, वैसे इलेक्ट्रिक के लिए मेरे को पैसा तो देना ज़रूर पड़ेगा। तो जैसा कि मैं अगर इसका चार्जिंग की बात करूँ तो एक चार्ज करने के लिए लगभग 2.9 यूनिट का यहाँ पे 9 से लेकर 8 यूनिट का यहाँ पे खर्चा होता है, 2.8 से 9। तो अगर उस हिसाब से बात करें तो लगभग 1000 किलोमीटर में मेरा लगभग 30 यूनिट का अभी तक खर्चा आया है। तो 30 यूनिट का अगर बात करें तो 7 रुपये करके भी अगर पकड़े तो लगभग 210 रुपया यहाँ पे खर्चा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में। और बाकी अदर्स कोई भी खर्चा नहीं है यहाँ पे, कोई भी स्पेयर पार्ट्स का कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आएगा वो वारंटी के अंदर 1 साल के लिए तो कवर होगा, ज़्यादातर जो भी सामान है। लेकिन मेन जो मोटर और कंट्रोलर और जो बैटरी है वो 3 साल के लिए अभी तक कंपनी ने क्लेम किया है। और उसके बाद 2 ईयर का बैटरी का एक्सटेंड वारंटी भी किया जा सकता है। तो ये रहा फुल डिटेल्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली ले सकते हो।
इससे इस बजट पर तो अच्छा आपको कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं है। जैसा कि हीरो का जो भी स्कूटर होता है वो रेंज कम देता है, लगभग 60 किलोमीटर का रेंज देता है सिंगल बैटरी में, जो कि सही नहीं है। आप दो बैटरी को अलग अलग से चार्ज करोगे तो ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन इनमें ऐसा दिक्कत नहीं होता। तो अगर आप बाकी ब्रांड का बात करें तो जैसा कि पॉपुलर है हीरो का तो इतना अगर माइलेज देगा 100 किलोमीटर अगर चलाने के लिए आप कोई भी स्कूटर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2 बैटरी का यहाँ पे ऑप्शन रहता है, जो कि उसके बाद बूट स्पेस तो एकदम ही ख़त्म हो जाता है और उतना कन्वीनियंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप अगर ऐसा हो कि आप एक बैटरी को हर टाइम चार्ज पे रखना चाहते हो और एक बैटरी को आप यूज़ करना चाहते हो, उस केस में आपके लिए सही होगा, लेकिन मेरे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है। मेरा डेली का लगभग 20 किलोमीटर के अंदर ही रहता है, 20 किलोमीटर से मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ, तो उतना मेरे उतना अच्छा नहीं है। और जो भी बैटरी अगर एक साथ बड़ा बैटरी होगा तो वो अगर आप 2 दिन में एक बार चार्ज करोगे तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। 2 दिन मतलब जितना आप कम चार्ज करोगे उतना बेहतर चलेगा। और आपका अगर छोटा बैटरी पैक होगा तो वो ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, जिसके कारण उसका जो भी लॉन्गजिविटी है वो उस पर फ़र्क पड़ेगा। वैसे यहाँ पे NMC का यूज किया गया, तो जो भी चीज़ है अभी नया चीज़ है, तो अभी कोई भी ऐसा हिस्ट्री नहीं है कि कितना दिन चलता है। लगभग तो कंपनी 3 ईयर का वारंटी देता है, लेकिन उसके बाद कितना चलेगा वो ऑब्वियसली जैसा जैसा टाइम बीतेगा उसके बाद पता चलेगा। और जैसा कि आईसी जो भी इंडक्शन कंबशन इंजन जो भी है, उनमें क्या है, लोगों का एक भरोसा हो गया है कि एक इंजन लगभग 10 से 15 साल तक चल जाता है आराम से। लेकिन अभी तक इलेक्ट्रिक का कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि नया लिथियम बैटरी आया है। पहले तो लीड एसिड बैटरी आता था, जो कि कोई भी सेंस नहीं बनता है। आप इलेक्ट्रिक स्कूटी पे या फिर कोई भी चीज़ पर लीड एसिड बैटरी यूज़ करो, उसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उसका लाइफ जो है वो 1 साल के ही अच्छा होता है। 1 साल के लिए आपको बेहतर आउटपुट देगा, उसके बाद ही उसका जो भी डिग्रेडेशन है वो चालू हो जाता है। तो ओवरऑल मेरा इसके मैग्नस EX के ऊपर अगर मेरा एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा गाड़ी है प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन वही कुछ यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग का आपको ज़्यादातर चीज़ मिलेगा, जो कि उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। जैसा कि गाड़ी चलने के लिए आपको मोटर का अच्छा होना चाहिए और कंट्रोलर और बैटरी, ये 3 चीज़ आपको अच्छा होना चाहिए, जो कि इसमें है। इनमें आपको बढ़िया क्वालिटी का सब कुछ मिलता है। जैसा कि मैंने पहले दिन ही लगभग 90 किलोमीटर का ट्रैवल किया था, तो उसके बाद भी मोटर उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो ऐसा आप कह सकते हो कि जो भी चीज़ दिया गया है काफ़ी अच्छा है। और जब मैं बैटरी भी चार्ज करता हूँ, जो कि 500 वाट का एक चार्जर दिया गया है, उनमें भी आपको जब चार्ज होता है उसके बाद भी बैटरी एकदम ही गर्म नहीं होता है। अभी तो जो विंटर का मौसम है, तो ज़्यादा मेरे को जो जैसा कि आपको विंटर में गर्मी ज़्यादा महसूस होता है, मतलब अगर कोई चीज़ थोड़ा सा वार्म हुआ है तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से महसूस हो जाता है। लेकिन मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ है कि बैटरी थोड़ा सा भी गर्म हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है। जो भी लिथियम बैटरी है वो अगर
ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर पर चार्ज हो तो बहुत अच्छा चलता है। जैसे कि अगर थोड़ा सा भी वार्म हो, थोड़ा सा भी टेम्परेचर का कंट्रोल करने के लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ करना पड़े तो उनमें आपको बैटरी का उतना अच्छा लाइफ नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल इसका जो भी इनर बिल्ड है, मतलब इसका अगर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट्स यूज़ किया गया जो कि मेन है वो काफ़ी बढ़िया यूज़ किया गया है, उनमें मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो सिर्फ सॉकर को मेरा थोड़ा सा दिक्कत लगा, सॉकर उतना अच्छा नहीं है। बाकी लाइट वगैरह जो भी मैंने कहा कि थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं ज़्यादातर गांव में यूज़ करता हूँ तो उतना मेरा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। मैं ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मेरा इसका लॉन्ग टाइम यूजेस का एक वीडियो ज़रूर आएगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय।